चलो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 है ये। डाली हेडिंग डाली, कुछ कुछ पढ़ते चलेंगे साथ साथ, अच्छा लगेगा हमको भी आपको भी, दोनों को। चलो, इसमें थोड़ा और अच्छे से दिखेगा इसलिए लिख रहा हूँ इसमें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 2। और दिस इज अ पार्ट ऑफ बॉटनी। इसका पार्ट है ये, बॉटनी का पार्ट है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लाइफ को जब डिवाइड करना शुरू किया गया था, जब पहली बार हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे थे, तो क्लासिफिकेशन के बाद हमने लाइफ को डिवाइड करना शुरू करा उसके अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे। पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 3 किंगडम, फिर 4 किंगडम, फिर 5 किंगडम एंड देन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया। तो इन सब क्लासिफिकेशंस के बैकग्राउंड में हम लोग सोचना शुरू करना जब ये स्टार्ट हुआ था। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करें, हर लाइफ फॉर्म को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई। एनसीईआरटी के हिसाब से, मतलब नीट के हिसाब से कितना क्वेश्चन का एरिया कोई बता सकता है? याद है किसी को? यस सर, चैप्टर 2 और 3 से 7 क्वेश्चन था। हाँ, 7 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन जिसमें से 2 दूसरा से होता है। ठीक है, तो लाइफ को क्लासिफाई करेंगे। लाइफ को क्लासिफाई करने का जो सबसे पहला अटेम्प्ट था, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लाइफ वाज बाय लीनियस। देखिए, ये तो शायद पहले भी लिखवाए थे ना, पहले चैप्टर में। यस सर। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा उसको हम लोग वो कर ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक वे में कर देते हैं। रुको, देखो एनसीईआरटी का कहानी शुरुआत कहाँ से होगा, बाकी लिखवाना तो अपना ही वाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट कौन लिए थे? फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच कौन लिए थे? Who was the one who took the first scientific approach to classify living organism? कोई बताएगा? कार्लस लिनस, एरिस्टोटल। First more scientific approach to classify living organisms. The first more scientific approach to classify living organism. पहली बार living organisms को साइंटिफिकली क्लासिफाई करने का जो फर्स्ट कोशिश था वो कौन किए थे? बताओ। एरिस्टोटल। सब लोग बात करते रहो, बात करते रहो, हम चाहते हैं हमसे बात करते रहो। एरिस्टोटल। बट सर कार्लस लिनस भी तो सर नाम रखने का जो काम कर रहे थे उसमें। नाम रखने का और क्लासिफाई करने में डिफरेंस था। नाम पहली वो भी बार सर कार्लस क्लासिफाई लिनियस, करके ही ना कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन उनका वाला देखो डिफरेंस है। यहाँ क्या बोले, फर्स्ट मोर साइंटिफिक, मतलब इनसे पहले भी क्लासिफिकेशन हुआ था, एरिस्टोटल से पहले भी क्लासिफिकेशन हुआ था, लेकिन वो सब साइंटिफिक नहीं था। पहली बार कुछ हद तक साइंटिफिक बेसिस से क्लासिफिकेशन कौन करे थे? कौन करे थे बताओ? एरिस्टोटल। पहली बार साइंटिफिक बेसिस से क्लासिफाई करे थे एरिस्टोटल। और जहां तक बात आया कार्लस लिनियस का, तो ये लोग बहुत बाद में आए और इनका प्योर साइंटिफिक अप्रोच था, इनका प्योर साइंटिफिक अप्रोच था। ठीक है, चलिए। कार्लस लिनस का, हाँ हाँ, उन लोगों का। तो ये जो क्लासिफाई किए थे ये ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मतलब बात किए थे बच्चा लोग, भूलना नहीं है यार। मॉर्फोलॉजी मीन्स विच इज व्यूड या विच इज विजिबल
विजिबल कैरेक्टर को बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो भी विजिबल हो, जो दिखता हो। फेनोटिपिकल। नहीं नहीं, एक होता है विजिबल जो दिख जाए, जैसे तुम्हारा हाइट, तुम्हारे हाइट के बेसिस पे क्लासिफाई किए, तो तुम टॉल हो या तुम ड्वार्फ हो, ये तो दिख रहा है ना, दिस इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। बट तुम्हारे बॉडी में 2 लंग्स है और दोनों लंग्स में 2 लोब या 3 लोब है, ये चीज तुम लोगों को शायद नहीं पता, 10th वाले को हम पढ़ा दिए, तुम लोगों को लंग्स अभी पढ़ाए नहीं है, लास्ट ईयर तुम लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाना नहीं था, बट इस साल थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाए तो 10th वाले को बताएं। खैर कोई नहीं, तुम लोगों को ही बता देंगे इस साल के एंड तक, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे तो अब ये इस बात पे क्लासिफाई करें, हर वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास 2 लंग्स है, इसको बेसिस बना के क्लासिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो दिस इज एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। व्हाइल बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी पे अगर हम लोग बात करें तो दिस इज सॉरी, अगर हम किसी विजिबल कैरेक्टर्स पे बात करें तो दिस इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये प्लांट्स को और एनिमल दोनों को डिवाइड किए थे, ये हम आपको बता चुके हैं, बट फिर से यहाँ बस लिख दे रहे हैं, हम चाहेंगे आप भी लिख लीजिए ताकि आप भूलिए नहीं बाद में। On the basis of morphology, plant was classified into 3 parts: trees, longest lifespan; shrub, medieval type of lifespan; and herb, 2 or 3 month lifespan. herb बहुत छोटे होते हैं, सर्ब थोड़ा बड़े और बूसी होते हैं, ट्रीज आर द लार्जर वन। ठीक है, या दिक्कत है बताओ? ठीक है ना बच्चा लोग? बोलो बोलो बोलो, ठीक है ना? उसके बाद इन्होंने ही एनिमल को भी क्लासिफाई करा था, एनिमल को भी क्लासिफाई करा था इन्होंने, और जब इन्होंने एनिमल को क्लासिफाई करा तो वापस से 2 पार्ट आया। कोई किसी को याद है तो बता दो। वन वाज हैविंग रेड ब्लड एंड द अदर वाज विदाउट हैविंग रेड ब्लड। अगर हमारे ब्लड का कलर रेड है देन वी आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, और अगर हमारे ब्लड का कलर रेड नहीं होता देन वी विल बी हैविंग पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। इसको बोलते हैं ई नाइमा और इसको बोलते हैं ए नाइमा। गेटिंग माई पॉइंट ना, या दिक्कत है बताओ? बच्चा लोग बोलिए, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो हमने बात कर लिया अभी क्लासिफिकेशन में, थोड़ा सा जो अर्लीस्ट अटेम्प्ट था, अभी थोड़ा सा साइंटिफिक अटेम्प्ट का बात करना शुरू करें। तो फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट वाज गिवन बाय लीनियस, और उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या नाम था? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या नाम है? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन दिए थे? अभी हमने बात कर ली उसके बारे में। कौन दिए थे? गिवन बाय एरिस्टोटल। नहीं 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 नहीं, वो तो कार्लस लिनियस। हाँ, कार्लस लिनियस। AEUS ना, AEUS, कार्लस लिनियस। तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस, और ये क्या किए? डिवाइडेड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 ग्रुप, आइदर इन एनिमल और इन प्लांट। divided all living organisms in 2 groups. Divided all living organisms in 2 groups. कौन कौन सा? either plant और animal। एनिमल और प्लांट, सिर्फ इन्हीं 2 ग्रुप में डिवाइड करा था उन्होंने। और उनका मेजर क्राइटेरिया क्या था? देखो, किसी भी चीज को जब आप क्लासिफाई कर रहे हो तो डिवाइड कर रहे होते हो,
तो आपके पास कुछ बेस तो होना चाहिए ना। जैसे मान लो हम अगर क्लास को दो अलग अलग ग्रुप में बैठाना चाहें, तो मान लो बेस बनाया जेंडर, तो बॉयज को एक तरफ बैठा दिया, गर्ल्स को एक तरफ बैठा दिया। समझ में आ रहा बात? तो जब भी मैं क्लासिफाई करूंगा तो मेरे माइंड में एक बैकड्रॉप में एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। मैं कुछ तो सोचूंगा जिसके बेसिस पे डिवाइड करूंगा। समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हो कि कोई तो बेसिस होगा जिस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा, एंड द बेसिस। सर एरिस्टोटल भी यही क्लासिफाई ना किए थे। हाँ, लेकिन उनका साइंटिफिक नहीं था ना। अगर आप हर्ब, सर्ब और ट्री पे बात करो, या अगर एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हो हैविंग रेड ब्लड और विदाउट हैविंग रेड ब्लड, तो ये उतना मतलब साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि तो मतलब सर एरिस्टोटल से शुरुआत किए थे ये। हाँ शुरुआत की थी पहली बार कुछ साइंटिस्ट जैसा दिमाग लगाकर क्लासिफाई करना शुरुआत की। और उससे बाकी साइंटिस्टों को ये समझ में आया कि अगर आप क्लासिफाई करना चाहते हो किसी चीज को, और अगर आपने लॉजिकल बेस बनाया, तो बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही कन्वीनियंट वे में सारे ऑर्गेनिजम्स डिवाइड हो जाते हैं। इसी को यूज करके, इसी कंसेप्ट को यूज करके बाकी सब फिर ट्राई मारना शुरू किए। देन कम केम द लीनियस। और लीनियस का बेसिस क्या था? द मेजर क्राइटेरिया the major criteria of classification the major criteria of classification of plants ये छोड़ो, प्लांट या एनिमल नहीं करो, क्लासिफिकेशन वाज प्रेजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा बाबू, हर जगह जो मेजर क्राइटेरिया होगा ना, ये बड़ा पूछता है नीट में। ये सब कुछ नहीं पूछेगा। बहुत दिन खराब रहा तो ये पूछ लेता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए थे। तो मेजर क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ कुछ क्राइटेरिया आर देयर, बट द मेजर क्राइटेरिया वाज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, इतना लिख लिए सब लोग? यस सर। ठीक है, बाकियों को भी लिख लेना। हो गया इतना? पता है, ये बहुत सही तो नहीं था ये वाला क्लासिफिकेशन। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि बहुत सही तो नहीं था, बहुत सारा कमी था इसमें। तभी तो उसके बाद 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया, 5 किंगडम आया, तभी तो आया। अभी तो 6 किंगडम भी है। तो इतना सारा क्लासिफिकेशन सिस्टम अगर आया, मतलब इसमें कुछ तो कमी होगा ना। ये बात समझ में आ रहा सबको? बट इतने कमी होने के बावजूद, इट वाज द सिस्टम विच वाज इन यूज टिल वेरी रिसेंटली, was in use till very recently। ये इतने कमियों के बावजूद, क्योंकि साइंटिस्ट को बहुत टाइम लगता है कुछ नया डेवलप करने में, खासकर जब आप स्टार्ट कर रहे हो। जैसे कोविड वैक्सीन जब बनना शुरू हुआ था, तो देखते थे न्यूज आता था, अच्छा पहला बार वायरस सीक्वेंस हो गया। दूसरा न्यूज आया कि कंपनी का पहला स्टेज ट्रायल कंप्लीट हुआ, फिर आया इस कंपनी का दूसरा भी हो गया। इसका वहां उस वक्त हर छोटा छोटा चीज न्यूज बन रहा था। और अभी तभी न्यूज बन रहा है जब कोई नया वैक्सीन आ जा रहा है, क्योंकि रोज अब नया नया कुछ ना कुछ तरीका निकल रहा है, दिमाग लग रहा है साइंटिस्टों का। तो कहने का मतलब ये कि स्टार्टिंग हमेशा ही मुश्किल होता है। तो ये स्टार्टिंग था, तो ये बहुत मुश्किल था। इससे आगे जाने में साइंटिस्ट को बहुत समय लगा। तो ये बहुत रिसेंट समय तक उसको हम यूज कर रहे थे, बट इसका बहुत सारा ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था देखो? आपने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ दो ग्रुप में ही क्लासिफाई करा है, या तो प्लांट या फिर, बोलो, या एनिमल। प्लांट या फिर एनिमल। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। इट डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इट डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, किसमें किसमें डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर।
अभी आप खुद सोचो कि अगर हमने एनिमल्स में क्लासिफाई करा अमीबा को भी और खुद को भी, अमीबा भी एनिमल है और हम भी एनिमल है, अगर हमने ऐसा क्लासिफाई करा तो तुमको नहीं लगता बहुत अजीब है? एक ही ऐसा ग्रुप जिसमें एक तो इतना छोटा कि दिखता भी नहीं, यूनिसेलुलर एक सेल का, और एक हम जिसमें जो टॉप पे हैं, पिनेकल ऑफ द इवोल्यूशन पे ऑलमोस्ट हैं, हजारों लाखों बिलियंस ऑफ सेल के साथ, हाईली डेवलप्ड बॉडी, तो हमारे में बहुत डिफरेंस, हम लोग सेम कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन वी बी लाइक अमीबा, है ना? तो इट डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अ वेरी बिग क्वेश्चनेबल क्वेश्चन यहाँ पे उठा था उनके ऊपर। सेकंड इज फोटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में भी इन्होंने क्लासिफाई नहीं करा था। अभी आप खुद सोचिए, आपने ऑटोट्रॉपिक ना सर? हाँ ऑटोट्रॉपिक बोल लो, वो भी ठीक है, नहीं ज्यादा सही ऑटोट्रॉपिक ही रहेगा क्योंकि वो और अच्छा है। तो आपने ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में अगर डिफरेंशिएट नहीं करा है तो जाहिर सा बात है आप एक बड़े से प्लांट को एक ऐसे छोटे से बैक्टीरिया के साथ, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के साथ कंपेयर कर रहे हो, एक साथ रख दिया आपने, बट देयर इज डिफरेंस ना, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। जैसे मान लो आप एक तरफ रख रहे हो हाइड्रा को और एक तरफ रख रहे हो किसी प्लांट को। हाइड्रा देखने में प्लांट की तरह लगता है, यू नो ना, जानते हो ना आप, हाइड्रा इज लाइक प्लांट, देखने में लगता है बट इट इज नॉट अ प्लांट, इट इज एन एनिमल। यस सर। ऐसा होता है हाइड्रा, ऐसा ही होता है ना? नहीं, वो थोड़ा नहीं नहीं कीड़ा ऐसा ही टाइप होता है। से, कीड़ा टाइप से कुछ रहता है सर, वो थोड़ा पीछे का टेल निकला रहता है और आगे थोड़ा सा बना रहता है। नहीं नहीं दिस इज हाइड्रा, जो तुम समझ रहे हो वो हाँ, नहीं, ये है तो हाइड्रा। हाइड्रा है। ये दिस इज तो हाइड्रा। देखे थे सर, उसको टूटता है सर 3 पार्ट में सर। वो फ्रेगमेंटेशन होता है बाबू, देखो दिखाता हूं। देख ही लो जो देखना है तो, हाइड्रा इमेज, देखो हाइड्रा को, देख रहे हो? बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये देखो टेंटिकल्स निकला हुआ है। नॉर्मल डायग्राम ऐसा वाला बनता है, ये देखो इस तरह का कुछ कुछ दिखता है। इधर देखो, जो भी देखोगे तुम वैसा ही देखोगे। दिस इज हाइड्रा, बट एक्चुअली दिस इज एन एनिमल, नॉट अ बर्ड। हम लोग तो बहुत, जैसे ये सब जो डिटेल दिया है ना, हम लोग तो डिटेल पढ़े थे 11th में ही, बट आप सभी लोगों को उतना नहीं पढ़ना, आप लोगों को बहुत कम पढ़ना है क्योंकि अब तो एनसीईआरटी पर रिस्ट्रिक्ट हो चुका है हर चीज। साजन, अफीफा, अंजलि, विभूति, यासीन, फरहान लेफ्ट हो गया, और कोई लेफ्ट हुआ? 7 नहीं, फरहान लेफ्ट हुआ सिर्फ, कोई नहीं। तो ये आप समझ गए ना कि यहाँ पे हाइड्रा एक एनिमल है जबकि ग्रीन प्लांट प्लांट होता है। तो आप तो दोनों को एक जैसा दिखने की वजह से एक साथ रख दिए, बट देयर इज ह्यूज डिफरेंस। आपने एक ही ग्रुप में क्लासिफाई करा है, एक हेटेरोट्रॉपिक हाइड्रा को और एक ऑटोट्रॉपिक प्लांट को, तो दिस इज नॉट करेक्ट ना। एंड देन कम्स द थर्ड, इट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अभी मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपने अभी अभी कंपेयर करा था यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, एक तरफ आपने रखा था हाइड्रा, आई मीन हम लोग, और दूसरी तरफ आपने रखा था किसी अमीबा को, या एक और काम करते हैं और छोटा चलते हैं प्रोकैरियोट में, किसी बैक्टीरिया को। तो आपने तो रख दिया दोनों को एक साथ, बट बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट, उसका तो सेल भी हमारे जैसा नहीं है, हाउ कैन इट बी लाइक अस, है ना? उसका तो बेसिक एकदम स्टार्टिंग पे ही डिफरेंस है। और जहां पे स्टार्टिंग में ही डिफरेंस आ गया, जैसे आप बात करते हो गंगा नदी के बालू में और सोन नदी के बालू में डिफरेंस होता है। गंगा नदी का बालू उजला रंग का होता है और सोन नदी का बालू गोल्डन कलर का होता है, सब लोग जानते हो ये चीज। तो आप दोनों को एक साथ यूज नहीं करते। आपको पता है जब किसी चीज को भर रहे होते हैं ना, मान लो कोई गड्ढा वड्ढा भर रहे होते हैं, घर किसी का जमीन थोड़ा गड्ढे में है तो उसको भरते हैं, या पाइलिंग होने के बाद जो जगह भरते हैं वो भरते हैं गंगा नदी के बालू से, और ये सब जो प्लास्टर ये सब जो करते हैं ये करते हैं सोन नदी के बालू से। तो दोनों के बेसिक स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है, तो दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज नहीं कर सकते। वही बात यहाँ है
यहाँ भी अगर आप एक फोटोट्रॉपिक आई मीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो दोनों का तो सेल ही डिफरेंट है, तो हाउ कैन दे बी सेम? देयर इज ह्यूज डिफरेंस, वेरी ह्यूज डिफरेंस। तो ये सब ड्रॉबैक था। किसका ड्रॉबैक था? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ये सब ड्रॉबैक था। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ये सब ड्रॉबैक था। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ना? नो सर। ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट जो बहुत ही छुपा के लिखा है एनसीईआरटी में, बट हमको भी 3 साल पढ़ने के बाद चौथी बार जब पढ़े तो मिल गया एनसीईआरटी में। इस पॉइंट को लिखिए। या यहीं पे ऐड करा रहा हूं। आपने मेजर क्राइटेरिया तो लिखा था ना, मेजर क्राइटेरिया क्या था उनके डिवीजन का? तो मेजर क्राइटेरिया वाज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, बट देयर वर आल्सो सम अदर क्राइटेरिया। अदर क्राइटेरिया में लिख लीजिए, फर्स्ट इज ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, जो कि यही है। फर्स्ट इज ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, सेकंड इज other side gross morphology, other characters like cell structure, nature of wall, mode of अच्छा नहीं, तो सिर्फ एक ही है, बाकी सब नहीं, सिर्फ एक कैरेक्टर हमने पढ़ा था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। उसके अलावा दूसरा कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर फॉर दिस क्लासिफिकेशन वाज ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। आई गेस कि अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना होगा? बोलो, कोई दिक्कत नहीं? अभी बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम का। ऑलमोस्ट 28 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है, तो अब हम उसको वाइंड अप कर देते हैं।